ये तो हो गया था ना ये वाला क्वेश्चन। अगला करें। हो गया था। कौन सा? 14 पहले दिन, 14 अगले दिन, 28 खत्म हो गए। लो 29वां करना है। रमेश और रहमान किसी काम को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन में तक काम करते हैं और उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण काम छोड़ देते हैं। उसके बाद काम सुरेश 3 दिन में करता है, तो पूरा काम सुरेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा बताइए। टोटल 13 सवाल करने हैं आज। नहीं बनता है? क्या हो गया? यहाँ रमेश लिखा, यहाँ सुरेश लिखा। अपने आसपास भी तो रहते हैं, नहीं रहते? रमेश, सुरेश, कमलेश, महेश। ना बन रहा हो तो बताएं। बन रहा है? तुम्हारा भाई आया था आज? हैं? क्या बोल रहा था? पढ़ के तो गया। अच्छा पढ़ा है? पढ़ाया तो हमने कुछ है ही नहीं। बन गया था उससे? कह रहा था ठीक पढ़ाया। एक्चुअल में क्या है कि उसको पढ़ाने के लिए टीचर को थोड़ा सा लेवल अपना डाउन करना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा। अगर वो भरी क्लास में बैठ जाए तो वो पढ़ नहीं सकता, गारंटी इस बात की। उसके लिए चाहिए ऐसे टीचर बैठा के उसको समझाए कि अच्छा नहीं आया तो अब इस रास्ते से आओ। तो उसको रास्ते बदले हमने 2-3, तब जाके उसको समझा पाए। शुरू में तो वो बहुत मजाक सा कर रहा था, फिर हमने उसको समझाया कि अजनबी इंसान से जल्दी बात नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अभी आप हमें जानते नहीं हैं, कुछ दिन इंतजार करो, फिर समझ में आएगा बात कैसे करनी है। ठीक है तो फिर है 32 ऑप्शन में है, लेकिन हमारा अंदाजा है कि गलत होगा। 29। अब तो 28 और 30 ही बचे, सो जी और बता 30। ठीक है, अब 28 और बचा। पटेल 28 पे मोहर लगा दो। आज लक्ष्मण नहीं दिख रहे हैं। हमीरपुर काय के लिए? जिया जी के यहाँ निमंत्रण? ये निमंत्रण और चलो देखो, रमेश और रहमान, अब बात ना करो, हमें बता देने दो। रमेश कितने दिन में करता है? 20 दिन में। और रहमान 25 दिन में करता है। एलसीएम तो 20 दिन में 100 एक दिन में, 25 दिन में 100 एक दिन में, टोटल एक दिन में। दोनों करेंगे तो 9 करेंगे, और दोनों ने मिलके कितने दिन किया? 10 दिन में कितना करेंगे? तो 90 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा? अब ये दोनों तो बीमार पड़ गए, तो शेष काम किसने किया? सुरेश ने। कितने दिन में किया? 3 दिन में। तो 3 दिन में ये जो काम है ये किसने किया? कितना काम किया? और हमसे पूछ रहा है बताओ सुरेश अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 10 काम किया 3 दिन में, और पूरा काम कितना है? तो 0 0 लगाएंगे सुरेश को पूरा काम करने में, बस हो गया। आया समझ में सबको? समझ नहीं तुम्हें आ रहा समझ में? उसको साइंस की भी कोचिंग लगानी पड़ेगी। लगी है? कहाँ पढ़ रहा है? ये कौन है? उनको साइंस की कोचिंग भी और ठीक ठाक जगह पढ़नी चाहिए। अपन ये नहीं कह रहे कि जिनसे वो पढ़ रहा है वो अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, वो भी अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन और बेहतर टीचर की आवश्यकता है। पहले भी उससे उन्हीं से ही पढ़ते थे कि नहीं? तो भी फेल हो गए थे।
बस यही तो कहानी है कि जैसे अगर हम किसी रास्ते पे चले और फेल हो गए तो हमें रास्ता तत्काल बदल देना चाहिए, नहीं तो दोबारा फेल होने की संभावनाएं फिर बढ़ जाएंगी। गलती स्टूडेंट की है, ऐसा नहीं कि उनके यहाँ पढ़ने वाले सभी फेल हो गए होंगे, ऐसा तो नहीं है। बस तो फिर ये समझ में आ गया सबको। बढ़े आगे, अगला सवाल देखो। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिन में करेगा? बनेगा नहीं तो बताएं। हैं? चलो देखो, एक पुरुष मतलब मैन और एक लड़का ये मिलते हैं तो काम कितने दिन में होता है? 24 दिन में काम खत्म हो जाता है, ऐसा बोला गया है। फिर बोल रहा है यदि अंतिम 6 दिन केवल कौन काम करे? लड़का। तो अंतिम 6 दिन किसने काम किया? लड़के ने। तो लड़के की क्षमता 20 है, तो 6 दिन में यही काम करेगा। बोलो करेगा। अंतिम 6 दिन तक लड़के ने काम किया और काम कितने दिन में हुआ? 28 दिन में। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि पुरुष कितने दिन बाद छोड़ के गया? बोलो। है यार, गधों जैसी बात मत किया करो। 28 दिन में काम खत्म हुआ है, अंतिम 6 दिन तक लड़के ने किया, इसका मतलब 22 दिन तक तो दोनों ने किया। किया कि नहीं किया? 22 दिन तक पुरुष और लड़का दोनों मिलके काम करते रहे। 22 दिन के बाद पुरुष चला गया और लड़के ने अकेले काम किया, तो काम कितने दिन में हुआ? 28 दिन में, मतलब 6 दिन और किया। बोलो बात यही है। अच्छा आप ये बताओ कि पुरुष ने अगर 22 दिन किया, अगर वो 2 दिन और काम कर लेता, अगर वो 2 दिन और काम कर लेता तो काम 24 दिन में खत्म नहीं हो जाता? तो पुरुष ने 2 दिन काम नहीं किया, तो पुरुष ने कितने दिन काम नहीं किया? 2 दिन। तो हमें यह पता चला कि भैया जो मैन है उसने 2 दिन काम नहीं किया, सिर्फ 22 दिन किया और 2 दिन काम नहीं किया। तो लड़के को 24 दिन तो करना था, लेकिन किया कितने दिन? 28 दिन किया। अकल आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। तो करना तो 24 दिन था, लेकिन किया कितने दिन? 28 दिन। तो पुरुष ने 2 दिन नहीं किया, पुरुष ने 2 दिन काम कम किया, तो लड़के को कितने दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा? 4 दिन। तो पुरुष ने जो 2 दिन नहीं किया वही तो लड़के ने 4 दिन एक्स्ट्रा किया। तो ये काम कैसा होगा? तो एम अपॉन बी का मान कितना आएगा? 4/2। इसका मतलब 2 आदमी की क्षमता, लड़के की क्षमता। बोलो सही है। दोनों की क्षमता मिला के तो एक दिन में 3 काम होगा और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो टोटल वर्क हो जाएगा 24 तिया। बोलो 72 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब ये काम करवाना किससे? तो पुरुष अकेला काम को कितने दिन में करेगा? पुरुष एक दिन में कितना करता है और टोटल वर्क कितने दिन लगेंगे? बोलो सही है, हो जाएगा। लग गया क्या सबका? पटेल, अगला करो। ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी कितने दिन में करेगा? बहुत सरल है। तो ए के 2 दिन का काम और बी के 3 दिन का काम बराबर है, ये टाइम है। तो इनकी जो वर्क इफिशियंसी होगी वो कितनी होगी? बोलो होगी। यदि ए काम को 8 दिन में करता है, 8 दिन में कितना करेगा ये? 24। और करवाना किससे? बी से। तो बी कितने दिन लेगा?
बोलो लेगा। हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 2 के बराबर अपन लिख लेते 8, तो 1 के बराबर 4 आ जाता, 3 के बराबर 12 आ जाता, है ना। बढ़े आगे। माधुरी, आ रहा समझ। एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म कर सकते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बनेगा कि बताएं। सवाल देखते ही फॉर्मेट समझ में आ जाना चाहिए करना क्या है, तब तो सवाल बनने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सवाल आप समझेंगे और बहुत समय लेंगे तो नहीं आएगा। 30 इंग्लिश 30। अच्छा, ए में काम करने की क्षमता ए एक एक काम खत्म करने में ए बी की तुलना 50% अधिक समय लेता है। तो ए और बी 50% अधिक समय लेगा, तो ये समय 2 लेगा, तो ये कितना लेगा, बोलो लेगा। क्योंकि 50% बराबर कितना होता है, 1/, तो ये 2 समय लेगा, ये 3 लेगा, तो इनकी इफिशियंसी क्या होगी, 2:। ठीक है। फिर बोला गया यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में, दोनों मिलेंगे तो कितना काम होगा, 18 दिन में होगा तो टोटल वर्क, और बी से करवाना है तो बी 1 दिन में। अरे भैया सही है, तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए करना क्या है, तब तो सब बढ़िया है। दिव्यांश सो रहे होंगे, कोई मतलब आप ऐसे सोच रहे थे ना, तो हमें लगा कि आप अपनी तीसरी आंख खोल के पता कर रहे हैं क्या, हैं कि भैया ऐसे ऐसे सोच रहे हैं कि अच्छा कहाँ है, अच्छा यहाँ है, ऐसा बढ़े आगे। हमें लगा तीसरी तो नहीं खोल रहे कहीं। ए एक काम का 75% 50 दिन में पूरा करता है, और फिर वो बी को बुलाता है, और वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करते हैं, तो पूरा काम अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा, बताइए। है तो इसमें देख लेते हैं। ए एक काम का 75%, तो ए, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका बताता हूं कि मैं सब कुछ 75 मान लेता हूं, देखना कैसे। ए ने 75% काम किया, कितने दिन में किया है, 50 दिन में, ठीक है। और फिर किसको बुलाया, बी को, और दोनों मिलकर बचा हुआ काम कितने दिन में कर लिए। तो आप बताओ कि अगर 75% काम हो गया तो बचा काम कितना है, और बी को बुला के किया तो कितने दिन लिए, बोलो लिए। अब यहाँ 25% काम अगर 10 दिन में इन दोनों ने किया, तो ये दोनों मिलकर 75% कितने दिन में करेंगे, बोलो करेंगे नहीं करेंगे। हम तो अभी 75% लेके काम कर रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा वो भी 75% आएगा, और उसको 100% हम बना लेंगे, ठीक है। तो ए करता है 50 दिन में, ए प्लस बी 30 दिन में, एलसीएम बोलो आएगा। ए की क्षमता और बी की क्षमता, तो ए की क्षमता आई 3, और ए प्लस बी की कितनी आई 5। हमसे बोला गया है पूरा काम करने में बी को कितना समय लगेगा, तो दोनों की क्षमता 5 है और ए की 3 है, तो बी की क्षमता कितनी हुई,
2। तो बी को काम करने में कितना वक्त लगेगा? 150/2 कितना आएगा? 75 आया। लेकिन हमने कितने परसेंट लिया था? 75%। तो भैया 75% काम कितने दिन में होगा? 75 दिन में होगा। और काम कितना होता है पूरा? 100%। तो 100% काम कितने दिन में होगा? तो जवाब होगा 100 दिन। बोलो सही है? उतार लो। लिख गया सबका? मुकेश लिख गया? लो अगला सवाल। ए बी तथा सी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और सी से 3 गुना है। तो सी अकेले काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बहुत ही सरल सवाल है। ए की कार्य क्षमता, देखो तीनों मिलते हैं तो 6 दिन में होता है। ए की कार्य क्षमता बी से कैसी है? दुगनी। तो इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी। लेकिन सी से कैसी है? 3 गुनी। तो भैया ये दुगनी भी है और ये इससे 3 गुनी भी है, तो हम इसको 6 मान लें। ठीक है। अब इसकी 6 मान ली और इससे थी ये दुगनी, तो इसकी कितनी होगी? और इससे है 3 गुनी, तो इसकी कितनी होगी? बोलो, हो गई क्षमता। तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 6 3 9 2 11 काम होगा एक दिन में। और तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो टोटल वर्क, बोलो सही है, करवाना किससे है? सी एक दिन में 2 करता है, तो 66 करने में कितना वक्त लेगा? बोलो सही है। सवाल सीधे दिमाग के अंदर घुस रहे होंगे। घुस रहे हैं नहीं? और जिसको नहीं आ रहा होगा तो दिमाग से टकरा के वापस सौर मंडल में चले जाते होंगे। नहीं चले जाते होंगे? चले जाते होंगे ना। ये समीरीन के दिमाग में मुझे नहीं लग रहा कि सब आ रहा होगा। आ रहा है? पूरा ही आ रहा? बढ़िया है। पटेल तुम लोगों के दिमाग में सब टॉपर हो क्या? इस संसार में कोई टॉपर नहीं है। जो पढ़ने लगता है वो टॉपर हो जाता है, जो नहीं पढ़ता वो फेल हो जाता है। एक किसी काम को बी प्लस बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय पूरा करता है। बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है। ठीक है, तीनों साथ काम करते हैं तो 24 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा? इसका इस सवाल को करने के भी 2 तरीके हैं। हम ही बताएं कि करेंगे आप? मैं बताऊं? हंस देते हैं आप तो। क्या करना है बताओ? आज कैमरा नहीं देख रहा कोई? क्यों? हैबिट? हैबिट नहीं होगी, आज हमने कैमरा भी तिरछा कर रखा है। दिख रहा है? और अच्छा दिख रहा। बढ़िया हैबिट, यही हैबिट बनानी है अपन को भाई। देखो आप एक बात समझो, हम तो नहीं ऐसे पढ़ा रहे कि कोई कैमरा चल रहा है या रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं पढ़ा रहे कुछ। हम तो जैसे जनरली ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे? तो आपको भी वो इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे अभय कुशवाहा, मैंने कल बोला भी था कि बगल से कोई गुजर जाए तो नजर जानी ही है, या कोई भी गुजरे। चलो बन जाएगा ये सवाल। ए किसी काम को बी और सी की तुलना में 3 गुने समय पूरा करता है। तो ए को समय और बी प्लस सी के समय का अनुपात क्या होगा? इसको 1 लगेगा तो इनको बी और सी से 3 गुना समय में, तो भैया इसको समय 1 लगेगा और इसको कितना लगेगा? लगेगा। अच्छा, अगली लाइन अगर अपन पढ़े तो बी उसी काम को ए और सी की तुलना में
इसका मतलब इसको समय 4 लगेगा, इसको बोलो कोई तकलीफ किसी को नहीं है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर इसको समय 3 और इसको 1 लग रहा तो क्षमता इसकी 1 होगी, इसकी, और इसमें क्या होगा, इसकी 1 होगी, इसकी। अच्छा, तीनों की मिला के क्षमता A प्लस बी प्लस सी कितनी आई, और यहां पे कितनी आई? तो तीनों की क्षमताएं तो अलग अलग नहीं हो सकती टोटल, तो क्या करेंगे, 5 से यहां मल्टीप्लाई और 4 से यहां कर देंगे, तो यहां रिजल्ट क्या मिलेगा, 5/15, मतलब मिलेगा तो ये 20 ही, लेकिन 5 का गुणा ऊपर और 5 का नीचे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 चौके 16 और बराबर, बोलो बात सही है। अब बोला क्या गया है, कहीं बोला गया है तो काम तीनों मिलकर करते हैं तो 24 दिन में होता है। अब तीनों की मिला के क्षमता कितनी है, 20। क्षमता कितनी है, 20। एक दिन में 20, 24 दिन में काम खत्म, तो ये हो जाएगा टोटल। करवाना किससे है, ए से। ए की क्षमता कितनी दिख रही, 5 से भाग दे देंगे, 5 चौके 20 और 24 चौके, तो कितने दिन में होगा, बोलो होगा। अभी आप ये लिख लो, फिर मैं इससे भी सरल तरीका बताता हूं। फिर ये आ रहा समझ में, आप तो गोल ना मारो तो सब समय से हो जाए, कहीं तभी पेपर भी हो गए थे बीच में। एग्जाम कौन सा ईयर था अपना, फाइनल, बीए बीएससी, बीए काय से, बायोलॉजी से, अब बीएड और कर मार, फालतू नहीं बैठना। बीएड और एमएससी अगर दोनों हो जाए दोनों कर लेना, लेकिन करना है ऐसे कि वहां पे कॉलेज वगैरह ना जाना पड़े, क्योंकि वहां कॉलेज अगर जाओगे तो फिर कंपटीशन की कोचिंग बंद करनी पड़ेगी और नौकरी जीवन में नहीं लगेगी, क्योंकि फिर 4 साल बाद फिर कंपटीशन की तैयारी करोगे, कहानी तो वही है। तो ऐसा कोई काम करो, चाहे ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, के अपना ये काम चलता रहे, वो भी चलता रहे। अब एक और तरीका बताएं, बोलो। देखो अपन ये सब ना भी करते तो भी चल जाता। देखो अपने को काम फाइनली किससे करवाना है, ए से, ठीक है। ए बी और सी की तुलना में 3 गुना अधिक समय लेता है, तो ये लाइन तो सही है। क्षमता क्या होगी, बोलो होगी। अच्छा, तीनों की क्षमता कितनी होगी, बोलो होगी। और इसमें ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता तो क्लियर दिख रही ना कि 1 है, बी और सी की कितनी है, 3 है, और हमें काम किससे करवाना है, ए से ही करवाना है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 4, और कितने दिन में करते हैं ये, 24 दिन में। और करवाना ए से ए की क्षमता, तो कितने दिन लगेंगे, बात समझ गए। क्या हो गया, पानी खत्म हो गया क्या, पीते क्यों हो इतना, पानी सिर्फ रखे रहो और उसको देखो, भाई पियोगे तो खत्म तो होगा। पानी तो सिर्फ रख के देखो, और जब लगे कि बहुत प्यास लग रही है अब मर जाएंगे, तो सिर्फ इतना पानी गले में डालो कि वो गीला हो जाए, पेट भर के मत पियो। भाई प्यास गले में लग रही, पेट में थोड़ी लग रही। ये बताओ, ए जिस काम को 4 दिन में करता है, बी उस काम को 5 दिन में करता है, और बी जितना समय 6 दिन, जितना काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है।
बताइए कोई काम जो ए एक सप्ताह में करता है वो सी कितने दिन में करेगा? बनेगा कि बताएं? ये तो बता दूं, दिमाग घूम गया है। इतना सरल सवाल है, देखो आप ए बी सी लिख लेंगे, ठीक है। ए जिस काम को 4 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? 5। तो इसको 4 दिन लगते हैं, इसको 5 दिन, तो इसकी क्षमता 5 और इसकी होगी उल्टी। अब देखो, बी जितना काम 6 दिन में करता है, सी वही काम 7 दिन में करता है, तो ये 6 दिन लेता है, ये 7 दिन, इसका मतलब इसकी क्षमता 7 और इसकी बोलो होगी। अब ये तो बनाना आता ही है, यहाँ कितना आएगा और यहाँ पे, तो इसकी क्षमता 35, इसकी 28 और इसकी 24। अब बोला गया कोई काम जो ए एक सप्ताह में करता है तो सी कितने दिन में करेगा? तो ए एक दिन में कितना करता है? 35। तो एक सप्ताह का मतलब 7 दिन में कितना करेगा? 7 पना 35, 7 चौके 28, 3 31, यही 315 काम करेगा। और ये करवाना किससे है? सी की क्षमता 24 से भाग दे देंगे, 24 एकम 24, कितना बचा? 7। 245 आएगा, यहाँ गलत कर दिया अपन ने। 7 पना 35, अच्छा हाँ 7 चौके थोड़ी है, 7 तिया है, 7 तिया 21 और 3 245, किससे भाग देंगे? क्योंकि करवाना सी से है, तो 10 बार भाग चला जाएगा, 10 सही 5 बटे, तो इतने दिन में कर देगा सी। कठिन था? आप बताओ, आप बताओ। देखो तो कितने छोटे छोटे सॉल्यूशन है, सवाल बड़े। यही तो कंपटीशन है। अब इसी सवाल को लगाओ आप, बढ़िया पहले समय लिखो, फिर उल्टा करो, इफिशियंसी निकालो, परेशान हो जाओगे। पढ़े आगे भैया पटेल। दो मजदूर ए और बी 5 दिनों में एक काम समाप्त कर सकते हैं। यदि ए दुगनी तेजी से काम करता है तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो ए अकेला काम को कितने समय पूरा करेगा? बढ़िया सवाल है ये। और ये तो आपसे और नहीं बनना, बन जाएगा। अब आप कह रहे हो आपने कॉन्फिडेंस गिरा दिया, अब आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ ना कि नहीं नहीं बनेगा। दुनिया का तो काम ही है गिराना, आप उठ के दिखाओ। सुग्रीम बोलो जल्दी। वो नहीं हो पाना। इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, आपसे एक आदि बन रहा, तारिक आपसे नहीं बनता, सुरभि, सुरभि से अभी कुछ नहीं बनता, समझ लो। मैं जितनी बार पूछता हूँ, लेकिन सुरभि की एक चीज अच्छी है कि वो पूछ लेती है, नहीं बनता तो डाउट भी पूछ लेती है, और जबरदस्ती का हाउ नहीं बोलती। जैसे कुछ होता ना कि बन जाएगा, हाँ हाँ बन जाएगा, क्या बने ना। और ये आदत लोगों को डुबा देती है। अगर आप क्लास में बैठे हैं तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं बन रहा तो हमारी इज्जत है घट रही। आपकी इज्जत है ही कहाँ, यहाँ है क्या? कोई आपके लिए फूल माला या आपको कोई यहाँ पे कोई अवार्ड थोड़ी देने वाले कि भैया आपको बहुत सम्मान मिलेगा। आपकी तो आए दिन यहाँ बेइज्जती होगी, वही करवाने आप रोज आते हैं, नहीं आते? और जितनी होगी उतनी फायदे में रहेंगे, हैं? 7 सही 1/2 सही है, गलत थोड़ी है।
चलो मैं बताऊं, एक तरीका बताता हूं, दो नहीं बताता हूं, ठीक है, दोनों बता दें। चलो देखो तो, अच्छा मानो ए और बी 5 दिन में करते हैं, तो ए की क्षमता ए मान ली और बी की, तो ए और बी मिल गए, तो एक दिन में ये कितना काम होगा, ए प्लस बी, और मिलके कितने दिन में होता है, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब इसके बाद बोला गया ये ए दुगनी क्षमता से काम करे, मतलब ए 2a से काम करे, लेकिन बी तो बी से ही करे, और काम कितने दिन में होता है, तो ये काम तो बराबर होंगे ना भैया, क्योंकि इसने क्षमता बढ़ा ली तो दिन कम लगे थोड़े से, इसने तो कुछ नहीं किया। अब यहां पे कितना आएगा 5a प्लस, और इधर पे कितना आएगा, ठीक है 5a 6 से घटेगा a, गलत कर दिया गया, इधर 3b आएगा, है ना, 6 में से 5 जाएगा, कितना आएगा a, और ये कितना आएगा 2b, तो a बटे b कितना आएगा, a की क्षमता 2, b की क्षमता 1। अब आप बताओ कि टोटल वर्क कितना होगा, अगर a 2 और b कितना है 1, तो 2 और 1 3, और 3 5, टोटल वर्क 15 आया। मैं कह रहा हूं यहां रख के देख लो, a का मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और 5 तिया, तो टोटल वर्क तो 15 ही आया। करवाना किससे है, बोलो, ए से, ए की क्षमता, टोटल वर्क 15, कितने दिन लेगा, हाँ सही है। मैं कह रहा हूं बड़े से बड़ा सवाल ले आओ, वो भी कठिन नहीं लगेगा आपको, बस एक बार हम बता दें आपको। और जब आप ये सारे सवाल लगा लोगे जितने मैं करा रहा हूं, फिर इसके बाद आपका भी एक लेवल बन जाएगा। लेकिन बिना देखे जो सीट आपको दी गई है वो कम से कम 3 बार लगानी है, हाँ परसेंटेज लगाओ, प्रॉफिट लॉस लगाओ, 3 3 4 4 बार आप सीट लगा लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद आपको नए सवाल नहीं मिलेंगे ना, पर आपको उसी में से घूम घाम के वैसे ही सब मिलेगा, तो आपको समझ में आएगा। और सीटें जब तक कवर नहीं होंगी, जब तक आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है आप हमारी सीटें लगा लो, है वीडियो सीट से ही लगाते हैं, सीट लगा लो, फिर हम किताब बता दें, कोई भी एक किताब खरीद लो, किताबें सब अच्छी हैं। देखो किताबें जितनी भी बन रही हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि इतना समय है किसी के पास कि कोई किताब लिखा रहा है, सबके सब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हम भी करते हैं भाई। जैसे हमने कहा ये एसएससी में क्वेश्चन आया, तो एसएससी में हमने थोड़ी बना के दिया था, एसएससी ने अपना बनाया, हमने तो वहां से चुरा लिया। तो देखा जाए तो आज की डेट में जितनी भी किताबें हैं वो क्या कर रही हैं, उन्होंने कहा एसएससी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का राइटर कोई नहीं है, क्वेश्चन के राइटर वो है एसएससी वाले जो सिलेक्शन बोर्ड बना रहा है। हम लोग तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बाकी बना तो कोई कुछ रहा ही नहीं है। अगर मान लो मैं क्वेश्चन बना भी दूं, जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन बनाते भी हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि पेपर में आएंगे वो, समझ रहे हैं? ये समझ में आ गया। अब इसका एक और तरीका देखो, ए प्लस बी कितने दिन में किए, लिख दिया, ठीक है, ए की क्षमता दुगनी हो गई, तो 2a प्लस बी कितने दिन में किए, लिख सकते हैं ऐसा, एलसीएम आएगा, इसकी क्षमता, इसकी क्षमता बिल्कुल आएगी, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से आप इसको हटा दो, मतलब घटा दो, तो बी से बी कट जाएगा, 2a से a जाएगा, कितना आएगा, और 5 में से 3 जाएगा, ए की क्षमता आ गई, काम कितना है 15/2 आंसर 7.5 दिन, ठीक है। दोनों तरीके आपके सामने हाजिर है, आप लिखो, समझो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। क्या हो गया, कुछ तो गप होनी थी अभी, दो दो आंसर आ रहे काय के, दो आंसर आ रहे हैं, ये टैलेंट नहीं है, ये महा टैलेंट है जो डुबा देता है। अगला क्वेश्चन,
ABC किसी काम को 20, 30, अरे 60 है यहाँ, चलो भैया ने बता दिया, 20, 30, 60 दिनों में खत्म करते हैं। यदि बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन काम करें, तीसरे दिन काम में ए की सहायता करें, तो ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा? हेलो, हाँ हाँ, मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि आज और कल नहीं आना तुम्हें, थोड़ा सा क्या है, मैं बाहर जाना है। ये आप बताओ ना दीदी को, मैं, मेरे पास थोड़ी दीदी का नंबर है, तो बात करा देना शाम को। हाँ, बात करा दो। मैं ये बोल रहा था कि इनको आज और कल बस नहीं भेजना, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, हम बाहर जा रहे हैं अभी, तो बाकी फिर इनको परसों से भेजना है वगैरह। दीदी से बात कर लो, दीदी का खौफ है, बड़ी है ना दीदी, और बड़ी दीदी ईमानदार भी है, ये थोड़े लापरवाह भी है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे कि सर ने छुट्टी कर दी तो यकीन नहीं करेगा कोई, बोले आप उनको ही बता दो तो सही रहेगा। बना नहीं बना? ठीक है, देखो, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। एलसीएम 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। देखो, ए तो प्रत्येक दिन काम करेगा, बी और सी कौन से दिन आएंगे? तीसरे दिन, तो दो दिन तक तो ए नहीं करना है, 3, फिर दूसरे दिन 3, अब तीनों मिल जाएंगे तो कितना होगा, बोलो होगा? ये पहले दिन का काम, ये दूसरे दिन का काम, ये तीसरे दिन का काम, फिर यही चीजें रिवाइज होंगी, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 3, 3, 6 और 6, 12 काम कितने दिन में होगा? 3 दिन में होगा। काम कितना है? 60, 12 पंचे और 5 तिया, कितने दिन लगेंगे? बस हो गए। फिर भी कोई दिक्कत बताओ? हम्म हम्म ये पहले दिन ए ने किया अकेले, दूसरे दिन भी ए ने किया, ए ने, देखो ना आप, बी तथा सी प्रत्येक तीसरे दिन सहायता करते हैं ए की, तो 2 दिन तो बेचारा ये अकेले ही किया, और तीसरे दिन आ गए दोनों बी और सी भी, तो टोटल काम एक दिन में फिर कितना होगा? अब और कोई डाउट? मनोरमा, वो तुम्हारी कहाँ गई, वो सिस्टर है, कौन है तुम्हारी? कल से उनको नहीं पढ़ पाना हमें लग रहा। एक से कहानी 5 पे पहुंच गई, बल्कि 6 पे। है भागी, हाँ, अब उसने कर दी प्रशांत ने। अभिषेक के पिताजी ने बात की थी, तो मैंने बोला वो बोल रहे 2 दिन, तो मैंने कहा 2 दिन ठीक है, 2 दिन भी हो गए, मैंने बोल दिया था 2 दिन कंप्लीट। इधर तो मैं तो कहता हूँ आप 7 दिन बोलो ना, लेकिन 8वें दिन हम तो 7 कहते हैं, आप जो भी बोलोगे हम सब में एग्री करते हैं, लेकिन जो आप बोलो फिर आप उस चीज पे खड़े रहो, बड़े आगे हम लोग। ये सवाल बन जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करवाना, ये करवा चुके हैं, याद करो, याद करो, आया याद? करण अर्जुन देखी, पुराना जन्म आ गया, ये सवाल करा चुके हैं, ये करो। ए किसी काम का 50% 12 दिन में करता है, फिर वो किसको बुलाता है? बी को, दोनों मिलकर बचा हुआ काम 8 दिन में करते हैं, तो पूरा काम अकेले बी कितने दिन में करेगा? ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस टाइप का हो सकता है, ये नहीं हुआ।
और अगर आपको लगता है हुआ है तो आप करके बता दो। भाई दोनों चीजें आपके पास है। हैं कितना आ रहा? 48 सबका? तो ग्रीन बस से बन रहा, बाकी किसी से नहीं बन रहा है। अच्छा 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 किया। एक किसी काम का 50% 12 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा? सिंपल। अब 50% हो गया तो बचा कितना? 50% काम। किसको बुलाया? बी को। और दोनों ने मिलकर 50% काम कितने दिन में किया? 8 दिन में। तो 50% काम 8 दिन में किया तो पूरा काम। सिंपल। लिखना थोड़ी है इतना, तो सीधे पेपर में इतना लिख जाना चाहिए। एलसीएम 24 दूनी 16 तिया, दोनों की क्षमता 3, एक ही 2, बी की कितनी आएगी? करवाना किससे है? तो 48 बटे कितने समय लगेगा? कठिन है ये। स्पीड आपकी कब आएगी? जब आप 4-5 बार लगा लेंगे। क्योंकि ये सवाल हम तो कम से कम लगा चुके होंगे 40 बार। 40वां सवाल है, 40 बार लगा चुके होंगे। और हर टीचर लगा लेता है जो पढ़ाता है। भाई ऐसी थोड़ी टीचर को उनने का सब कुछ पता है, पता है ऐसे ही तो हो जाता है। सीट नहीं मिली आपको, हमारी गलती है, हम एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी बोले। आप ग्रुप देखो। इसलिए कि आपको सॉरी बोलना पड़ेगा ना अभी। मिली आपको? मिल गई थी सानिया को? मिल गई थी ये पूछ रहा हूँ। तो काय की सीट चाहिए? अच्छा टाइम एंड वर्क की चाहिए। तो टाइम एंड वर्क की थोड़ी अभी मिलेगी। टाइम एंड वर्क की थोड़ा सा रुक के मिलेगी। अभी वो तो सज रही है, थोड़ा सा वेल डिफाइन हो जाए तो फिर आपको दे देंगे। कि चाहिए ही कि आज? चलो हम कोशिश करेंगे तो आज भेज देंगे, ठीक है। इसकी भी दे देंगे। चलो बढ़े आगे हम लोग। लो, 2 दिनों में ए बी सी मिलकर 1/2 काम पूरा करते हैं। अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर 3/10 कार्य पूरा करते हैं। तब ये अकेला समस्त कार्य कितने दिन में करेगा? बताएं। हो नहीं हो पाना। देखो ए बी सी 2 दिन में कितना काम करते हैं? 1/2। तो ए बी सी अगर 1/2 करते हैं 2 दिन में तो पूरा काम। तो 1/2 का मतलब आधा। और अगले 2 दिन में बी और सी 3/10 करते हैं। तो बी और सी अगर 3/10 करते हैं तो पूरा काम कितने में करेंगे? 3/10। काम हो रहा कितने दिन में? 2 दिन में। तो पूरा काम 10 दूनी 20 बटे। समझ में आ रही बात? कितना समय लगेगा? 20 बटे। नहीं समझे? फिर भी समझ गए बात को? भाई इधर समझा देता हूं। 1/2 काम हुआ था 2 दिन में, 2 में से 1 काम 2 दिन में, तो पूरा 2 काम 4 दिन में। ठीक है। अब यहाँ पे 3/10 कार्य हुआ, कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। तो 10 में से 3 कार्य हुआ 2 दिन में, तो 1 कार्य होगा 2/3 दिन में। 10 कार्य 20 बटे। बोलो समझ गए?
अब एलसीएम जब ऐसे केस में लिया जाता है तो ऊपर वाली संख्याओं का कितना आएगा, 4 पंचे, और इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, बोलो आएगा? आएगा। एबीसी की क्षमता 5, बी और सी की 3, तो ए की कितनी आएगी, काम कितना है, ऐसे ही करवाना ना है, तो बटे 2, कितना आंसर आएगा, बस। पूर्ति को लगा कहीं टाइम एंड वर्क तो नहीं भेज दिए, है पूर्ति? हमने सिर्फ 4 ही भेजे थे, परसेंटेज भेजा था, प्रॉफिट लॉस भेजा, सिंपल भेजा, कंपाउंड भेजा। सुबह नहीं आते क्या आप? तो हमें लगा सुबह की आप मांग रहे, तो हमने कहा सुबह की तो हम भेज चुके हैं। अच्छा, मिस कंफ्यूजन हो गया। पढ़े आगे, बोलो। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में कर लेता है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 8 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, बनेगा कि बताएं, बोलो बताओ, बताएं सुग्रीव, ना बताएं, नहीं बता रहे, होमवर्क दे देंगे, होमवर्क। 42 में पहुंच गए, मतलब आज भी 14 सवाल हो गए, 14 का टारगेट चल रहा है रोज। अगर 10 प्लस सवाल रोज हो ना, तो ये मान के चलो कि 6 महीने में अपन गणित खत्म कर लेंगे। इसलिए क्योंकि 10 अगर रोज होंगे तो महीने में कम से कम 24 दिन तो क्लास लगेगी, 24-25 दिन, तो 25 भी अगर मान लें तो 250 सवाल हुए। अब 250 सवाल अगर एक महीने में हुए तो 6 महीने में कितने हो गए, 1500 सवाल हो गए। 1500 सवाल बहुत होते हैं, 1500 सवाल लोग तो गणित खत्म करा देते हैं 700-800 ही सवाल में, अपन 1500 में करेंगे और 10 थोड़ी होंगे, किसी दिन 15 भी तो होंगे, 2-2,500 सवाल हो जाएंगे। बन जाएगा या नहीं बनेगा? 3 आ रहा है। देखो भैया, ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है और कितने दिन में काम होता है, 6 दिन में। और बी इतने ही घंटे करता है, मतलब 7 ही घंटे करता है, और काम कितने दिन में होता है, तो ये काम तो बराबर ही है, 7 से 7 खत्म कर दो, ए बटे बी कितना आएगा, अरे 4/3, कोई 8/6 नहीं, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालना तो चाहे इस साइड से निकाल लो या इस साइड से, तो ए का मान रख दो 4, तो 4 गुणे 7 गुणे 6 यही हो गया टोटल वर्क। या फिर इस साइड से निकालते तो 3 रख देते, आप गुणा करके देख लेना, इक्वल ही आएंगे दोनों। करवाना किससे है, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन करें, तो दोनों मिलकर करेंगे तो कितना काम होगा, और 8 घंटे मिलकर करना है तो यही होगा ना, 7 से 7 खत्म, 6 चौके 24 और 8 तिया, तो कितना समय लगेगा, बोलो सही है, 3 दिन में काम खत्म। और इसी के साथ आज यहीं तक, फिर कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप निकालो रीजनिंग।